हम कामयाबी कैसे पा सकते हैं? ये सवाल हमेशा से रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछता है, स्टूडेंट्स से लेकर बिजनेस करने वालों तक, आर्टिस्ट से लेकर एथलीट्स तक। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, अपना पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहते हैं और जिंदगी पूरी तरह जीना चाहते हैं। सदियों पहले सोक्रेटिस नाम के एक वाइज आदमी से भी यही सवाल पूछा गया था। सोक्रेटिस अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे। वो बस लेक्चर नहीं देते थे, वो डायलॉग्स करते थे, ऐसे सवाल पूछते थे जो लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर करते थे। एक दिन एक जवान लड़का सोक्रेटिस के पास आया, सक्सेस के सीक्रेट्स जानने के लिए बेताब। सोक्रेटिस ने उस लड़के की बात ध्यान से सुनी। सीधा जवाब देने के बजाय सोक्रेटिस मुस्कुराए और कहा, कल सुबह मुझे नदी किनारे मिला, मैं तुम्हें सीक्रेट बताऊंगा। उत्सुक और उम्मीद से भरा जवान लड़का मान गया। वो सोक्रेटिस की विजडम सीखने के लिए बेताब था। अगली सुबह आई और जवान लड़का बेसब्री से नदी किनारे गया। उसने सोक्रेटिस को पानी के किनारे खड़े देखा। उनके चेहरे पर शांत भाव था। बहते पानी पर सूरज की चमक शांति और एंटिसिपेशन का एहसास दिला रही थी। मैं सीखने के लिए तैयार हूं मास्टर, जवान लड़के ने कहा। उसकी आवाज में रिस्पेक्ट और एक्साइटमेंट थी। बताइए, सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सोक्रेटिस उस लड़के की ईगरनेस पर धीरे से मुस्कुराए। लेक्चर शुरू करने के बजाय सोक्रेटिस नदी में उतर गए। जवान लड़का कंफ्यूज्ड लेकिन ट्रस्ट करते हुए उनके पीछे चला गया। पानी उनकी छाती तक पहुंच गया। जब सोक्रेटिस ने उस लड़के की तरफ मुड़कर देखा, उनके एक्सप्रेशन सीरियस थे। मैं तुम्हें सक्सेस का सीक्रेट दिखाऊंगा, सोक्रेटिस ने कहा। उनकी आवाज स्टेडी थी। इससे पहले कि लड़का रिएक्ट कर पाता, सोक्रेटिस ने उसका सर पानी में डुबो दिया। जवान लड़का सरप्राइज हो गया। वो सोक्रेटिस की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाया, सांस लेने के लिए डेस्परेटली कोशिश कर रहा था। पानी में उसकी खुद की दिल की धड़कन के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके लंग्स में ऑक्सीजन की कमी से जलन हो रही थी और वो घबरा गया। उसने पूरी ताकत से कोशिश की लेकिन सोक्रेटिस की पकड़ से बच नहीं पाया। जब लड़के को लगा कि अब वो और सांस नहीं रोक सकता, सोक्रेटिस ने उसे ऊपर खींच लिया। जवान लड़का नदी के किनारे गिर पड़ा, हांफ रहा था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। जैसे ही उसने सांस ली, जवान लड़के ने सोक्रेटिस की तरफ देखा। उसके अंदर गुस्सा और कंफ्यूजन था। आपने ऐसा क्यों किया? वो पानी उगलते हुए बोला। सोक्रेटिस शांति से लड़के को देखते रहे, उसके पूरी तरह से नॉर्मल होने का इंतजार कर रहे थे। जब तुम्हारा सर पानी के नीचे था तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? सोक्रेटिस ने पूछा। उनकी आवाज काल्म और स्टेडी थी। जवान लड़के ने एक पल के लिए सोचा। उसके स्ट्रगल की मेमोरी अभी भी ताजा थी। हवा, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज भारी थी। मैं एक सांस के लिए कुछ भी दे देता। सोक्रेटिस ने सहमति में सर हिलाया। उनकी आंखों में एक नोविंग लुक थी। यही, उन्होंने कहा, सक्सेस का सीक्रेट है। सक्सेस कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये एक बर्निंग डिजायर, अपने गोल्स को अचीव करने की एक तीव्र क्रेविंग के बारे में है। जैसे तुम्हें पानी के नीचे सांस लेने के लिए हवा की जरूरत थी, वैसे ही लाइफ में सक्सेस पाने के लिए तुम्हें उसी लेवल की डिजायर की जरूरत है। श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में सोचो, ब्रिलियंट मैथमेटिशियन। वो इंडिया में एक सिंपल परिवार से थे, लेकिन उन्हें मैथमेटिक्स का बहुत शौक था। वो दिन रात इक्वेशंस लिखते रहते थे, पूरी तरह से नॉलेज की खोज में लगे रहते थे। रामानुजन का डेडिकेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। उन्होंने रिजेक्शन, पॉवर्टी और बीमारी का भी सामना किया, लेकिन उनकी डिजायर मैथमेटिक्स के लिए, उनका बर्निंग पैशन उन्हें आगे बढ़ाता रहा और आखिरकार दुनिया ने उनकी जीनियस को पहचाना। रामानुजन की कहानी, जैसे सोक्रेटिस ने नदी किनारे जो लेसन सिखाया, हमें याद दिलाती है कि सक्सेस के लिए सिर्फ टैलेंट से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए एक अनयील्डिंग डिजायर, ऑब्स्टिकल्स का सामना करने पर भी हार न मानने की जरूरत होती है। तो वो ढूंढो जो तुम्हारे सोल को इग्नाइट करता है, जो तुम्हें ट्रूली अलाइव महसूस कराता है। फिर उसे अपने पूरे बीइंग से चेस करो। चैलेंजेस, सेटबैक्स और डाउट्स को सीखने और ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज के रूप में एम्ब्रेस करो। याद रखो, तुम्हारा पोटेंशियल लिमिटलेस है और एक बर्निंग डिजायर और अनवेवरिंग परसिवियरेंस के साथ तुम जो चाहो वो अचीव कर सकते हो।